मैं इस टाइम अलवासियों वेलफेयर सोसाइटी में मौजूद हूँ, जहाँ इस टाइम 35 यतीम बच्चों की कफालत की जाती है। उनके स्कूल का इंतजाम, दीनी तालीम का इंतजाम, उनके कपड़े का, खाने पीने का, हर चीज़ का इंतजाम यहाँ किया जाता है। और उनकी कफालत कौन कर रहे हैं? मोहम्मद बिलाल साहब। ये वो बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो ये सबसे महरूम तबका समझा जाता है। 3 साल पहले ऑर्फनेज का जो है वो स्टेप लिया था। इनकी मुकम्मल कफालत करेंगे, टिल ग्रेजुएशन इनको लेके चलेंगे। 3 साल के अरसे में हम 35 बच्चों पे पहुँचे हैं। इनकी स्कूलिंग है, इनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस है, इनकी दीनी तालीम है, दुनियावी तालीम है, हर तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। स्टार्ट जो है वो यतीम बच्चों से किया है, लेकिन इंशाल्लाह हम इस पे रुकेंगे नहीं। स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, एज जो है वो हम 4 से 7 साल का बच्चा ले रहे हैं। ऑर्फन बाय फादर और बाय मदर मस्ट है। इनकी फ़ोन पे बात होती है, इनको हम छुट्टी पे भी घर में भेजते हैं। हम इनकी इंशाल्लाह टेक्निकल एजुकेशन पे काम करेंगे, तो इंशाल्लाह इन्हीं बच्चों में से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनेंगे, पॉलिटिशियंस बनेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, डेली धरती में आज एक ऐसे प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ कि आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो कि जिन लोगों को हम बाहर इशारों पर भीख मांगता हुआ देखते हैं, जो लोग भीख मांग रहे होते हैं, लोग नहीं, वो बच्चे मासूम जिनकी पढ़ने की उम्र है। तो आज इसी तरह के टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मैं इस टाइम अलवासियों वेलफेयर सोसाइटी में मौजूद हूँ, जहाँ इस टाइम 35 यतीम बच्चों की कफालत की जाती है। उनके स्कूल का इंतज़ाम, दीनी तालीम का इंतज़ाम, उनके कपड़े का, खाने पीने का, हर चीज़ का इंतजाम यहाँ किया जाता है। और उनकी कफालत कौन कर रहे हैं? मोहम्मद बिलाल साहब। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मोहम्मद बिलाल साहब से और जानेंगे कि इनके पास कौन कौन से बच्चे मौजूद हैं, बच्चों को रखने का क्राइटेरिया क्या है, किस किस एज के बच्चे यहाँ आते हैं और ये बच्चे कहाँ से आते हैं, इनके वालिदैन कहाँ हैं। ये सब बातें हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होने वाली हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं बिलाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस टाइम मैं आपके एक वेलफेयर में मौजूद हूँ, जहाँ 35 बच्चों की कफालत कर रहे हैं। इन बच्चों की कफालत आप कैसे करते हैं? बेसिकली हमने 3 साल पहले ऑर्फनेज का जो है वो स्टेप लिया था, ये इदारा शुरू किया था। और उसमें हमारा जो तरीक़ाकार था वो ये था कि हम इन बच्चों को इनकी मुकम्मल कफालत करेंगे, टिल ग्रेजुएशन इनको लेके चलेंगे। मुआशरे में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी हम कफ़ालत करेंगे, उनकी एजुकेशन पे काम कर सकते थे। लेकिन फिर हमने ऑर्फनेज ख़ास तौर पे इसलिए सिलेक्ट किया, ऑर्फन्स बच्चों को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये वो बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो ये सबसे महरूम तबका समझा जाता है। हालात इस तरह से हैं कि अपने बच्चे पालना मुश्किल है। तो हमने फिर ये फ़ैसला किया कि हम इन यतीम बच्चों पे काम करेंगे, इनकी एजुकेशन पे काम करेंगे, इनकी जो है वो मेंटल ग्रोथ के हवाले से काम करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में हमने ये शुरू किया था। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है वो बहुत सारी हर्डल्स भी आई, लेकिन हमने जो है वो अपने इस मिशन को जारी रखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल के अरसे में हम 35 बच्चों पे पहुँचे हैं और इनकी मुकम्मल जो है वो कफ़ालत बोर्डिंग सिस्टम के अंडर हम कर रहे हैं। इनकी स्कूलिंग है, इनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस है, इनकी दीनी तालीम है, दुनियावी तालीम है, हर तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। लेकिन इसका आइडिया आपको कैसे आया कि आप सिर्फ इन यतीम बच्चों को ही जो है उनको तालीम देंगे, इनकी कफालत करेंगे, और भी कोई काम का आइडिया आ सकता था? तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट जो है वो यतीम बच्चों से किया है, लेकिन इंशाल्लाह हम इस पे रुकेंगे नहीं। हम इन बच्चों पे भी काम करेंगे जो बच्चे जो तालीम हासिल नहीं कर सकते, जिनके माँ बाप तो हैं इस दुनिया में लेकिन उनके पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकें और मजबूरन वो जो है उनको काम के लिए किसी वर्कशॉप में, किसी भट्टे पे भेजते हैं। तो इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता उन बच्चों पे भी काम करेंगे। बिलाल साहब, ये तो हो गया कि अभी आप इन बच्चों की कफालत कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चों को रखने का क्राइटेरिया क्या है? किस एज से लेकर किस एज तक बच्चों को यहाँ रखा जाता है? इनकी जब तालीम और तरबियत पूरी हो जाएगी, फ्यूचर में, इन फ्यूचर जब ये कुछ बन जाएंगे, तब इन बच्चों के क्या करने वाले हैं? आप इनको उनके घर वापस भेज देंगे या इसी इदारे में अपने साथ रखेंगे? बेसिकली हमारा जो क्राइटेरिया है वो जो हमारी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो हम पूरी करते हैं, इनका डॉक्यूमेंटेशन होती है और फिर हमारा एज का स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। एज जो है वो हम 4 से 7 साल का बच्चा ले रहे हैं और ऑर्फन बाय फादर और बाय मदर मस्ट है, लेकिन अगर बाय फादर बाय मदर नहीं है तो फिर बाय फादर जो है वो हम ऑर्फन लेते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया है हमारा
और फिर हम एक इनके साथ इनके जो भी गार्डियन होते हैं, ज़ाहिरी बात है अब जो बच्चे हमारे पास हैं उनका कोई ना कोई पीछे वारिस मौजूद है, इस तरह नहीं है कि वो उनके पीछे वारिस मौजूद हैं, ये मिलने आते हैं, आप मिलने की इजाज़त देते हैं? जी जी बिल्कुल, ये मिलने के लिए आते हैं। इनके गार्डियन जो भी हैं, किसी का चाचू है, किसी की दादी नानी है, किसी की खाला है, तो वो बिल्कुल पीछे आते हैं मिलने के लिए। इनकी फ़ोन पे बात होती है, इनको हम छुट्टी पे भी घर में भेजते हैं। बेसिकली हम इनको ये फैमिली जो सिस्टम है इससे कट ऑफ नहीं करना चाहते, तो बेसिकली हम जो है वो इनको लेते हैं, फिर हम एग्रीमेंट साइन करते हैं इन बच्चों के जो भी गार्डियन हैं उनके साथ, कि बच्चा कम से कम ग्रेजुएशन तक हमारे पास रहेगा। उसके बाद आगे तालीम हासिल करना चाहे तो इंशाल्लाह हम ज़रूर उसको तालीम हासिल करवाएंगे, उसके एजुकेशन पे ख़र्च करेंगे और उसके सारे मामलात को देखेंगे। और अगर कोई बच्चा, और सारे पढ़ने वाले नहीं भी होते, ये भी मतलब ऑब्वियस बात है कि अगर 40, 50, 100 बच्चा है तो सारे पढ़ने वाले नहीं होंगे। हम इनकी इंशाल्लाह टेक्निकल एजुकेशन पे काम करेंगे। मैट्रिक के बाद इंशाल्लाह उनको कुछ ना कुछ ऐसे कोर्सेज़ करवाएंगे साथ जो है वो, ताकि अपने रोज़गार के लिए वो कम से कम सर्वाइव कर सकें। तो अपने ख़ानदान को ही सर्व करेंगे जी, बिल्कुल हमारा इंशाल्लाह इनसे कोई लेन देन का मुतालबा नहीं है। हम इनकी खिदमत कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने हमारी ड्यूटी लगाई है, और हमें इनकी दुआएं चाहिए इंशाल्लाह। लेकिन 35 बच्चों की कफ़ालत करना, इतना एक्सपेंस कहाँ से अफोर्ड करते हैं, कौन हेल्प करता है साथ, और कितने लोग मिलके आप लोग जो है अपनी इस सोसाइटी को चला? बेसिकली एक अकेले बंदे का काम नहीं है। हमारा जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड इदारा है, उसमें जो रजिस्टर्ड बॉडी होती है, हमारे मेंबरान हैं, वो इसको जो है वो सपोर्ट करते हैं। स्टार्ट में तो हमने अपने फ्रेंड सर्कल से ही शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे काम एक्सपेंड हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने जो है वो लोगों को अप्रोच करना शुरू किया, तो बहुत सारे इदारे, बहुत सारे कंपनीज़ जो हैं वो हमारे साथ अटैच्ड हैं, जो हमें जो है वो सपोर्ट करती हैं, हमें डोनेशन देती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल ये डोनेशन बेस्ड इदारा है और डोनेशन बेस्ड हम काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ये सारे काम चलते हैं। किसी एक फ़र्द का या कोई एक बंदा कहे कि मैं चला लूँगा तो ये मुश्किल है। आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इन बच्चों को लेकर, मज़ीद इन बच्चों को लेके, बच्चों को कहाँ हम फ्यूचर में देखना चाहते हैं, और अपने इस इदारे को लेकर फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? हम इंशाल्लाह जी अभी जो हमारा नियर बाय फ्यूचर प्लान ये है कि हम इंशाल्लाह इन बच्चों की तादाद, ये हमारा छोटा घर है, हम बड़े घर पे हमने उसको रेंट आउट किया है घर को। हम इंशाल्लाह 70 जो है वो बच्चों पे जाएंगे, और यहाँ पे जिस इदारे में आप मौजूद हैं यहाँ पे इंशाल्लाह हम बच्चियों को ला रहे हैं। तो ये कुल मिला के 100 की तादाद बनती है बच्चों और बच्चियों की। इंशाल्लाह ये हमारा प्लान है कि हम इंशाल्लाह इस 2023 के अंदर हमारा ये टारगेट है, हम इसको अचीव करेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ पे रुकना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 42 लाख बच्चे यतीम हैं, और चंद गिने चुने इदारे हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, हम फ्यूचर में इंशाल्लाह एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा बनेंगे। जिस विजन के साथ, जिस दिल लगी के साथ मेरी टीम और हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान से हमारे पास इस तरह के बच्चे आएँ और हम उनकी बेहतरीन एजुकेशन पे काम करें। और इंशाल्लाह आप देखेंगे फ्यूचर में अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी दे, इनकी कामयाबियां हमें देखना नसीब करे, तो इंशाल्लाह इन्हीं बच्चों में से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनेंगे, पॉलिटिशियंस बनेंगे, इंशाल्लाह साइंटिस्ट बनेंगे, और ये पाकिस्तान को सर्व करेंगे इंशाल्लाह। और यही बच्चे हमारे आगे आने वाले पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। तो जी नाज़रीन, आज बिलाल साहब के साथ मैं मौजूद थी। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि बच्चों को कहाँ सुलाया जाता है, कैसे उनकी तरबियत की जाती है, कहाँ वो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और सारा सेटअप भी आप हमारी स्क्रीन पे देखेंगे। अगर इसी के साथ आपको मेरा आज का प्रोग्राम अच्छा लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।